देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारे पास स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। हमने x की जगह -3 को सब्स्टिट्यूट करा, ठीक। तो ये तुम्हारे पास आंसर है, तो इसे देखना है ये सही है कि गलत है। तो देखो हम यहाँ पे x की जगह -3 पुट करते हैं, तो ये जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4, ठीक है। अब देखो 9 प्लस 4 हो जाता है तुम्हारा 13 माइनस 15, ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, -2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आंसर कितना गिवन था यहाँ पर, इन्होंने कहा था कि तुम्हारा आंसर आएगा 15, इसका मतलब ये तुम्हारा एरर है, ये गलती है ना। तो चलो अब हम लिखते हैं इसमें करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, x² प्लस 5x प्लस 4 दिस इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 प्लस 4, ये किसके इक्वल हो रहा है बेटा, ये -2 के इक्वल हो रहा है, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बी पार्ट में x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। ये कह रहे हैं x की जगह तुम -3 रखो तो ये आएगा, ठीक है। चलो हम रख के देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। तो x की जगह -3 का स्क्वायर -5 इंटू -3 प्लस 4, ठीक है। -3 का स्क्वायर 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 9 बन जाएगा, ठीक। माइनस माइनस प्लस, 3 5 ज़ा 15 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास 28, ठीक है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसका आंसर 28 होना चाहिए ना कि ये, हाँ। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट, एरर कहाँ है बच्चों, एरर है तुम्हारे -2 में एरर है, ये गलत है ना। करेक्ट स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, x² माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -3 प्लस 4, ये किसके इक्वल हो रहा है, 28 के, ठीक है। क्लियर है। देखो सी पार्ट में x² प्लस 5x, हाँ। इसका आंसर ये देखते हैं इसमें कुछ एरर है, कुछ गलती है या नहीं। तो देखो x की जगह रखो -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स की जगह रखो अगेन -3, x की जगह -3 इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3। तो देखो -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 हो जाएगा 9, ठीक। प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15, कितना आंसर आ गया यहाँ पे तुम्हारे पास, -6, ये तुम्हारा आंसर है, ठीक है। तो एरर कहाँ है यहाँ पे, एरर है तुम्हारा -24 में, ठीक है। चलो अब हम इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, x² प्लस 5x इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 दिस इज इक्वल टू -6, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर 11th में है y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9² माइनस y² माइनस 9, ठीक है। चेक करना ये है कि नहीं। लेकिन देखो हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी पता है। तो यहाँ पे यही अप्लाई करेंगे, ये है y-3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, y-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू y² प्लस 3 का स्क्वायर -2 इंटू वाई इंटू 3, ये हो जाएगा y² प्लस 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 3 ज़ा 6 y, ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब यहाँ पर एरर क्या थी, y² माइनस 3 जो है ये तुम्हारी एरर थी, एंड दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्लियर है। अब देखो बच्चों, 12th में है z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू z² प्लस 25, देखने में तो सही लग रहा है, लेकिन इसको हम चेक करते हैं सही है कि नहीं, हाँ। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। चलो ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, ये कितना हो जाएगा, z प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू z² प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू z इंटू 5, ये हो जाएगा z का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 प्लस
2 5 10 और एक ये z। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, ये तुम्हारी यहाँ पर एरर थी। ठीक है, क्लियर है। अब देखो बच्चों 13 में क्या करोगे तुम, ये है 2a + 3b इंटू a माइनस बी। देखना ये इसके इक्वल है कि नहीं। हाँ, तो चलो हम सबसे पहले 2a से इस पूरे को मल्टीप्लाई करते हैं, a माइनस बी, प्लस का साइन लगाओ 3b, फिर इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो a माइनस बी। ये हो जाएगा 2a², माइनस है माइनस लगा दो, 2a इंटू बी कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2ab। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस का साइन लगाओ 3ab, प्लस माइनस माइनस 3b इंटू बी हो जाएगा 3b²। अब देखो तुम्हारे पास ये दोनों लाइक टर्म है, ए बी है दोनों में। ठीक, तो ये हो जाएगा 2a², यहाँ पर क्या है माइनस 3b²। ये है ए बी, माइनस का 2 प्लस का 3, कितना हो जाएगा ये 3 - 2 1 हो जाता है। तो प्लस का 1 ए बी लिख दो, या फिर इसको हम छोड़ भी सकते हैं एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं हम। गिवन क्या था 2a² - 3b, आया क्या है ये, तो इसका मतलब एरर क्या है तुम्हारी, ये एरर है। ठीक है, एंड दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, देखो बच्चों 14 में क्या है a + 4 इंटू a + 3। हाँ, इसके इक्वल है कि नहीं। क्या करोगे, पहले a को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दो a + 2, प्लस का साइन लगाओ 4 लगाओ, पूरे से मल्टीप्लाई कर दो a + 2, ये कितना हो जाएगा a² प्लस 2a प्लस a इंटू 4 4a प्लस 2 4 = 8, ये हो जाएगा a²। देखो दोनों लाइक टर्म से दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 4 6, तो ये हो जाएगा 6a + 8। दिस विल बी आंसर। ठीक, तो यहाँ पे एरर का है, गलती का है बच्चों, गलती ये है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, a + 4 इंटू a + 2 इज इक्वल टू a² प्लस 6a + 8। ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, क्लियर है। देखो बच्चों 15 में क्या है, सेम 14 जैसे है, बस दोनों में माइनस माइनस हो गया। ठीक है, वैसे करोगे a से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो a - 2, माइनस का 4 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो पूरे ब्रैकेट को a - 2। ठीक है, चलो a इंटू a² प्लस माइनस माइनस 2a माइनस 4a माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8। ठीक, अब देखो बच्चों क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये वाला। हाँ, तो -2 - 4 कितना हो जाएगा माइनस का 6, हाँ a प्लस 8 सॉरी। तो यहाँ पे बच्चों एरर का है, दिस इज योर एरर, ये गलती है, ये होना चाहिए था। ठीक है, तो अगर मुझे करेक्ट स्टेटमेंट लिखना है तो क्या हो जाएगा a - 4 इंटू a - 2, दिस इज इक्वल टू a² माइनस 6a + 8। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखो बच्चों 16 में है 3x² अपॉन 3x²। अब मैं अगर तुमसे कहती हूँ 2/2 क्या होगा, तो तुम कहोगे 2 1 = 2 1 होगा। यहाँ पर क्या है 0, उसी तरीके से ये भी है। ठीक है, सेम ये भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और चलो कैंसिल करके दिखाते हैं। 3x² अपॉन 3x², ये दोनों जब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट होगा इक्वल टू 1, ना कि इक्वल टू 0। दिस इज योर एरर एंड दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब 17 में क्या है 3x² प्लस 1 अपॉन 3x²। ठीक है, हम क्या करते हैं 3x² को 3x² से डिवाइड करते हैं, प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या है 1, तो 1 अपॉन 3x²। मैंने क्या करा, दोनों टर्म्स को अलग अलग डिवाइड कर लिया। ठीक है, अब तुम देखो दोनों कैंसिल आउट होगा, ये क्या हो जाएगा 1 + 1 अपॉन 3x²। ठीक है, ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है, ना कि ये। दिस इज योर एरर। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 3x² प्लस 1 अपॉन 3x² इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन 3x²। ये तुम्हारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है,
अब देखो बच्चों 18th में है 3x अपॉन 3x प्लस 2। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे 3x अपॉन 3x करेंगे प्लस 3x अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ऐसे नहीं करते। जैसे तुमने अभी न्यूमरेटर को स्प्लिट करा था, डिनोमिनेटर को कभी नहीं करते, डिनोमिनेटर पूरा एज इट इज होता है, ठीक है, क्लियर है, ऐसे नहीं करना, ठीक। चलो अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो बेटा ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक। तो ये 3x अपॉन 3x प्लस 2 इक्वल टू 3x अपॉन 3x प्लस 2 ही रहेगा, ठीक है। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये तुम्हारी एरर है, ठीक है। अब देखो बच्चों सेम 19th में भी ऐसी है, यहाँ पे न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा 3 अपॉन 4x प्लस 3 कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, ये एज इट इज़ यही रहेगा, ठीक है, जैसे अभी हमने 18th पार्ट में करा था। तो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, और ये दिस इज योर एरर, ठीक। अब देखो 28th में है 4x प्लस 5 अपॉन 4x। यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 2 है, इसमें हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 टर्म से। हम इसमें कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 4x अपॉन 4x लिख सकते हो, प्लस का साइन लगाओ, 5 अपॉन 4x। यहाँ पे अगर माइनस होता तो हम माइनस लगाते, ठीक है। अब देखो दोनों कैंसिल आउट, क्या बचा 1 प्लस 5 अपॉन 4x। ये तुम्हारा आंसर आएगा एंड दिस इज योर एरर। तुम्हारी एरर क्या है, 5 इज योर एरर, ठीक। तो हम करेक्ट स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, 4x प्लस 5 अपॉन 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 5 अपॉन 4x, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। देखो बच्चों 21st में क्या है, फिर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स हैं, हम क्या करेंगे 7x अपॉन 5 प्लस का साइन लगाओ 5 अपॉन 5, ठीक है। 7x अपॉन 5 प्लस 5 अपॉन 5 दोनों को अलग अलग कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 7x अपॉन 5 प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तुम्हारा ये होगा। एरर क्या है, दिस इज योर एरर। तो कोई तुमसे पूछे कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिख के दिखाओ, तो तुम क्या लिख दोगे इसका करेक्ट स्टेटमेंट, 7x प्लस 5 अपॉन 5 इज इक्वल टू 7x अपॉन 5 प्लस 1, ठीक है। हियर वी एंड दिस चैप्टर। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।